युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए। दोस्तों, अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पोर्टल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बताई है और बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और इसका बेनिफिट उठाए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं भी कोई पैसा आपसे नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बताते हैं कि ये जो माई भारत पोर्टल है ये है क्या। देखिए, माई भारत पोर्टल एक प्रकार से समझिए कि आपको टेक्निकल जो स्किल होता है वो आपको सिखाने की काम करेगी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक पास है, लेकिन उसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, जिन कारण से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या सरकार के ये भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी प्रकार के टेक्निकल स्किल को सीखे, वो अपने देश के लिए कुछ करे, कुछ रोजगार करे, कुछ व्यापार उनके मन में है उसको सीखे, उसको करे। इसको लेकर सरकार इस पोर्टल को लाया है जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सरकार ने युवाओं को एक उम्र सीमा बांध दी है कि 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के जो युवा होंगे वही इस पोर्टल पर आवेदन करेंगे और वो लोग अपना जो स्किल है उसको बूस्टअप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी शानदार पोर्टल है, आपको ज़रूर आवेदन करनी चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं स्नातक पास कर चुके हैं, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं होगा तो ये जो आप डिग्री लेते हैं 10वीं 12वीं स्नातक का, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्री से कुछ नहीं होगा। आपके पास टेक्निकल स्किल होना आज के समय में ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा। विशेष जानकारी समझना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर पूरी जानकारी इस पोर्टल के बारे में हमने हिंदी में आपको बता दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर गूगल में बस इतना लिखिएगा माई भारत। जैसे ही इतना लिखेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगा mybharat.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट रहता है तो gov.in जरूर मिलता है, समझिएगा गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रजिस्टर एज यूथ, मतलब अगर एक युवा है 15 साल से लेकर आपकी 29 साल तक उम्र है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन है पार्टनर के लिए, जो लोग किसी भी प्रकार के रोजगार किए हुए हैं, अपना उद्योग लगाए हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत है लोगों को तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहीं से अगर आप कुछ सीखते हैं तो यहीं से आपको प्लेसमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्टर वेरीफायर का है, तो आपको सबसे पहले आपको स्किल सीखना है तो एक ऑप्शन फर्स्ट में ही मिलता है रजिस्टर एज ए यूथ, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करेंगे, वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर साइन इन करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी डालेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का मिलता है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी वेरीफाई होगा। अब आपको साइन अप करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा। इसमें भरना क्या है समझिए, जैसे आपका जो नाम होगा पूरा नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा डेट मंथ ईयर डालिएगा, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, लड़का लड़के दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बताएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक अर्बन है एक रूरल है। इसका क्या मतलब है, अर्बन का मतलब है अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो इसको चुनिए, ग्रामीण क्षेत्र के है तो अर्बन को आपको चुनना है। तो ये शहरी क्षेत्र वालों के लिए है। जैसे ही आप रूरल डालेंगे तो आपको ब्लॉक डालने के लिए बोला जाएगा, ब्लॉक डालेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वेरीफाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे इस प्रकार आपकी डिटेल जो है वेरीफाई होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला आपको ईमेल आईडी डालने के लिए बोला गया है, ईमेल आईडी है तो डालिए, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। दूसरा है यूथ टाइप, मतलब आप किस प्रकार के युवा है। जैसे बहुत सारे
सारे कैंडिडेट क्या है कि एनएसएस वाला कोर्स किए हैं तो वो बताएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट एनसीसी का कोर्स किए हैं तो आप बताएंगे कि हम एनसीसी किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट NYSKS प्रोग्राम है वो किए हैं, वो बताएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप सिंपली अदर को चुने और सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपका जो है 16% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको 100% करना है। इसके लिए कंप्लीट प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कंप्लीट फॉर्म आएगा, इसको ध्यानपूर्वक भरना है। देखिए सबसे पहले ऊपर में अबाउट है। अबाउट का मतलब है कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी को यहाँ पर ऐड करिए, जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको ब्लड ग्रुप पूछी जाती है तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप उससे बताएंगे। नहीं पता है इसे छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर कोविड का अगर आपने टीकाकरण किया है यहाँ पर एस कर दीजिए। ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए और इसको वेरीफाई करिएगा। तो ओटीपी हो सकता जाएगा, इसको ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। आप अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल कर दीजिएगा, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब जैसे भी लिखते हैं उससे अकॉर्डिंग जैसे एड्रेस है उससे आप डालेंगे। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपकी जो पंचायत होगी, पंचायत का नाम, आपकी विलेज का नाम और यहाँ पर अबाउट मी। अबाउट मी का मतलब है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरा नाम राहुल है और मैं जिस भी कक्षा का स्टूडेंट हूँ मैं बताऊंगा कि इस कक्षा का स्टूडेंट हूँ, वर्तमान समय में मैं इस राज्य में रहता हूँ। ये सब आप अपने बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। जैसे कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं कुछ बताते हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जानकारी को 300 शब्दों में आप लिख सकते हैं। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव का। सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मिलता है, इसके प्लस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आपको ऐड करनी होगी। इसमें क्या डालना है तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी होगी, कम से कम बताया गया कि इस पोर्टल पर 10वीं पास आवेदन करेंगे तो 10वीं है तो आप 10वीं, या हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रखा है आप यहाँ पर ग्रेजुएट चुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि टाइप बताएंगे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी को चुने। किस राज्य के यूनिवर्सिटी से किया है उसकी जानकारी, उसका डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे और यहाँ पर एजुकेशन का स्टेटस बताएंगे, अपेयरिंग है या पास कर चुके हैं। बाकी जो भी आपका कोर्स का नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे। आपकी पासिंग ईयर क्या है वो आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया कि स्टूडेंट यूनिक आइडेंटिफायर पूछा जाता है कि मतलब आप अपने बारे में कुछ डिटेल दीजिए जिससे आपको पहचाना जा सके, जिसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने रोल नंबर डाला तो अपना रोल नंबर डालेंगे, आपकी क्या डिवीजन आई है, कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी बताएंगे। अगर मान लीजिए आप कोई डिप्लोमा किए हैं यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपनी 12वीं की डिटेल इसी अकॉर्डिंग भरनी है। जैसे टाइप बताएंगे तो आपका स्कूल 12वीं में स्कूल है या हो सकता है वो इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि कॉलेज होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। आपने किस राज्य के स्कूल से पढ़ाई किया, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसका स्ट्रीम आपका क्या था 12वीं में, बोर्ड क्या था, आपकी पासिंग ईयर क्या थी, डिवीजन क्या थी, कितने नंबर आपको मिले हैं, इसी अकॉर्डिंग 10th की भी जानकारी भरनी है। और यहाँ से इसको क्या करना है, सेव कर देना है। ये डिटेल भी आपका सेव होगा। फिर आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डालनी है। जैसे वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि कहीं अगर आपने काम किया है तो ये जानकारी ऐड कर सकते हैं, नहीं किया है तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे स्किल्ड के बारे में पूछी जा रही है कि आपके अंदर कोई भी अगर स्किल है तो यहाँ पर इतने सारे लिस्ट दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपके पास है आप उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम इसमें दिए गए हैं। जिस भी प्रकार की आपके अंदर स्किल्ड होगा उसको आप यहाँ से चुन लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक से अधिक स्किल है तो एक से अधिक स्किल को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी स्किल आपके अंदर है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी आप स्किल जानते हैं उसे ऐड कर इसे सेव करिएगा। बाकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, मतलब कि किस प्रकार की एरिया में आपको इंटरेस्ट है आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग नाम आपको मिलता है। जैसे हो सकता है आपको एजुकेशन में, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट हो तो एजुकेशन लर्निंग वाला भी ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही साथ देखिए मीडिया वाले फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, इसके अलावा सेल्स वाले बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, या स्पोर्ट और फिटनेस में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी और साइंस में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी चुन सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं। एक से अधिक आपको एरिया में इंटरेस्ट है तो उसकी जानकारी भी ऐड कर सकते हैं। सब एरिया इंटरेस्ट आपको बताना है तो इसमें इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से देख लेना है कि आपके अंदर किस प्रकार की इंटरेस्ट है, किस एरिया में, उससे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि आपको जो एक्सपीरियंस मतलब कुछ सीखने की जो प्राथमिकता है देना है, तो आपको माई भारत पोर्टल का जो ऑप्शन दिए गए हैं आप इसको टिक करिएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए फंक्शनल एरिया पूछी जाती है, तो इसमें से किस प्रकार की एरिया में आप काम सीखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। बाकी इंडस्ट्री आप यहाँ से चयन करेंगे कि किस प्रकार की वो इंडस्ट्री है। आप यहाँ पर जो है लोकेशन भी चुन सकते हैं, आप लोकेशन चुन दीजिएगा। जैसे स्टेट हो गया, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगा उससे भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। पिन कोड को डालकर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई भी रिवार्ड मिला है या कोई भी अवार्ड मिला है उसकी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई अचीवमेंट मिला है उसकी जानकारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूरी डिटेल को जो है कंप्लीट करना है। अब आपकी डिटेल जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो बाकी यहाँ से जब आएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर 100% देखने को मिल जाएगा। अभी क्योंकि हमने डिटेल डाला नहीं है, आपको बताने के लिए आपको पूरी जानकारी बताया है। जैसे ही आप 100% कंप्लीट कर लेते हैं, आगे में इसका कोई भी जैसे कोर्स चलाया जाएगा या कोई इवेंट चलाया जाएगा या कोई भी आपको सिखाने के लिए कोई लर्निंग प्रोग्राम आएगी तो उसकी जानकारी इसी डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन सिर्फ पोर्टल पर हो रहे हैं। जिस भी प्रकार की आप यहाँ पर स्किल डालेंगे या जिस भी प्रकार के एरिया को आप चुनते हैं कि हमें इस प्रकार के एरिया में सीखना है या काम करना है, तो उसी प्रकार की आपको ट्रेनिंग यहाँ पर आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से लॉग आउट आप कर लीजिएगा। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस प्रकार आपका पूरा होता है। तो हमने आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताया ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको माई भारत पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, क्या आपको फ़ायदे होंगे इसके बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।